अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो कोड को किस तरह से डाउनलोड करते हैं। और आज हमारे पास लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को या विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग की ये सीरीज़ होगी जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने वी एस कोड को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पर आ जाना है, गूगल के ऊपर आपने लिखना है वी एस कोड। वी एस कोड लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है डाउनलोड फॉर विंडोज़। ठीक है, आपने अपना डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास डाउनलोड है तो मैं भी डाउनलोड नहीं कर रहा। वैसे ये कि छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो अब इसको डाउनलोड करके आपके पास ये डाउनलोड ऑप्शन में आ जाएगा, आपने वहाँ से आके इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब हम इसको चलाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आके आपने क्या करना है, अच्छा आपके पास ये सब चीज़ें नहीं आ रही होंगी क्योंकि ये हमने बाद में इंटीग्रेट करी है। तो सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आएगी, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना फ़ोल्डर बनाना होता है। जब भी हम वी एस कोड के ऊपर काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपना फ़ोल्डर बना के काम करते हैं। तो हम सबसे पहले ओपन फोल्डर पे जाएंगे, या फिर आप न्यू फाइल कर लें, या फिर आप ओपन फोल्डर कर लें। ओपन फोल्डर कर लें, ओपन फोल्डर में करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना अपने डेस्कटॉप के ऊपर, या फिर कहीं पर भी आप अपना फ़ोल्डर बना रहे हो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना एक फ़ोल्डर बनाएं डी ड्राइव के अंदर या फिर ई ड्राइव के अंदर, जहाँ पर आपका सारा प्रोग्रामिंग का काम सेव होगा। लेट से मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के लिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तो हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। तो हमने एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस फ़ोल्डर को अपने पास ओपन कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और ये सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेना है, और सारा काम हमारा उसी फ़ोल्डर में जाके सेव होगा हमेशा। ये आपके पास फ़ोल्डर आ जाएगा, देखें बेसिक फ़ोल्डर जो हमने फ़ोल्डर बनाया था उसका नाम आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ाइल बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग HTML सीखेंगे कि HTML क्या होती है, और बहुत ही मतलब कि आसान तरीके से सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे की एडवांस चीज़ों की तरफ मूव होते जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले न्यू फाइल पे आना है। यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर आपने लिखना है इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, अच्छा, अब ये फाइल का नाम होता है इंडेक्स डॉट HTML। हम इस वजह से लगाते हैं क्योंकि हम HTML के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से अभी हम सिर्फ एक ही फ़ाइल बनाएंगे, और ये जो आपने फ़ाइल बनाई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। हमारे पास जो हमने फ़ोल्डर बनाया था बेसिक टू एडवांस, ये रहा। ठीक है, देखिए फ़ाइल यहाँ पर भी आ गई है। ठीक है, तो आप जो भी फाइल इस फोल्डर के अंदर वी एस कोड के अंदर बनाते रहेंगे वो फाइल वहाँ पर भी आपको शो होती रहेगी। आपने इंडेक्स डॉट HTML बना ली। उसके बाद यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले लिखना है, एक बॉयलर पैलेट बनता है इसका सबसे पहले। ठीक है, जिसके अंदर हेडर मेटा डेटा वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर आकर लिखेंगे HTML। ठीक है, हम HTML5 पे काम कर रहे हैं तो हम HTML5 लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास ये इंटेलिजेंस खुद ही शो कर देगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और बस आपके पास ये एक बॉयलर पैलेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने सही तरह से अपना वी एस को डाउनलोड कर लिया और उसको सेटअप भी कर लिया। अब आप जब भी कोई भी फाइल बनाएंगे तो हमेशा इस फोल्डर में जाकर जो है ना सारी फाइलें बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप एक और ऑप्शन फाइल पे जाएं और यहाँ से ऑटो सेव को एक्टिव कर दें, क्लिक कर दें। जो भी आप कोई काम करेंगे वो आपका ऑटो सेव होता रहेगा, वहाँ पर आपको कंट्रोल एस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।